जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से आपके लिए लेके आ चुके हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एसएससी जीडी 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिए और अपना अच्छा स्कोर वहां पर कवर करके आइएगा। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त इंद्र शब्द का पर्याय निम्न में से क्या है? यानी इंद्र शब्द का आपका पर्याय शब्द बताना है, यानी कौन सा होगा? सुरेश होगा या फिर खगेश होगा या फिर माधव होगा या फिर इंदु होगा? देखो, जो इंद्र शब्द का पर्याय इनमें से है वो क्या है? सुरेश है। क्या है तो बताएंगे सुरेश है। इंद्र को और क्या क्या कहते हैं? तो इंद्र को देवराज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कहते हैं देवराज, सचीपति, पुरंदर। ठीक है, सचीपत कहेंगे, पुरंदर कहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? वर्तनीगत अशुद्धि आपको ढूंढना है। हमारे मन में प्राणी मात्र के लिए करुणा होनी चाहिए। प्राणी में अशुद्धि है या फिर मत्र में अशुद्धि है या फिर करुणा में अशुद्धि है या फिर हमारे में अशुद्धि है? देखो, जो हमारा वाक्य होता है वो क्या होता है? हमारे मन में प्राणी मात्र के लिए करुणा होनी चाहिए, मात्र नहीं, मात्र के लिए करुणा होनी चाहिए, यानी यहाँ पर मात्रा आना चाहिए। दिया क्या गया है? मात्र दिया गया है, यानी मात्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है? करण कारक का उदाहरण जो वाक्य नहीं है वो आपको बताना है। सब ही भाग्य को रोते हैं, या फिर मैंने लाठी से सांप को मारा, या फिर बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, या फिर वह कलम से पत्र लिख रही थी। देखो, जो हमारा करण कारक होता है, क्या होता है बताएंगे? करण कारक जो होता है, इसका जो शब्द होते हैं इनमें से जो पहचान के वो क्या होते हैं? करण कारक में होते हैं से के द्वारा। से के द्वारा, जो जिस वाक्य में अगर से या फिर के द्वारा आया है तो वो हमारा वाक्य करण कारक होता है। लेकिन जो से होता है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग नहीं होनी चाहिए। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो दोनों अलग हो जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपादान कारक होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? से तो जुड़ा हो, लेकिन वो एक ही हो, दूसरे में अलग अलग विभाजित ना हुआ हो। देखो, पहला ऑप्शन है सब ही भाग्य को रोते हैं, बिल्कुल सही है। इनमें से कहीं दिया ही नहीं गया है, तो हमारा जो सब ही भाग्य को रोते हैं यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैंने लाठी से सांप को मारा, यहाँ पर भी से दिया गया है। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, यहाँ पर भी से दिया गया है। वह कलम से पत्र लिख रही थी, यहाँ भी से दिया गया है। तो ये सब हमारे करण कारक हैं, और जो पहला ऑप्शन है वो करण कारक नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या नहीं होता है? यानी पट का अर्थ क्या नहीं होता है? डालना नहीं होता है, या फिर वस्त्र नहीं होता है, या फिर पर्दा नहीं होता है, या फिर किवाड़ नहीं होता है? देखो, जो पट का अर्थ होता है वो किवाड़ भी होता है, पर्दा भी होता है, वस्त्र भी होता है। डालना नहीं होता है। डालना आपका पट का अर्थ नहीं होता है, यानी डालना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जो परिश्रम करते हैं वे सफल हो जाते हैं। उपरोक्त वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? वर्तनीगत अशुद्धि ढूंढनी है आपको। परिश्रम में है, या फिर सफल में है, या फिर वाक्य शुद्ध है, या फिर करते हैं। यानी वाक्य शुद्ध है का मतलब कि ये वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। देखो, यहाँ पर दिया गया है, जो परिश्रम करते हैं वे सफल हो जाते हैं। सफल नहीं, वे सफल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? तो बताएंगे सफल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ सफल दिया गया है। त्रुटि किस में है? सफल में है। यहाँ पर सफल नहीं, सफल होना चाहिए। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? यानी क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन देखते हैं। वह अब धीरे धीरे चलेगा। देखो, यहाँ पर
चलेगा है, क्रिया है। यहाँ पर कैसे चलेगा, धीरे धीरे, यानी विशेषता बताई जा रही है कि धीरे धीरे चलेगा। तो एक ऐसा वाक्य हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। दूसरा दिया गया है कोई काम ना करना, इसमें से क्रिया विशेषण नहीं दिया गया क्योंकि काम ना करना कैसे ना करना। ठीक है। क्या मैं घर जाऊं, इसमें भी कुछ नहीं है। तुम घर जाओ, इनमें भी कुछ नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वह अब धीरे धीरे चलेगा, यानी ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आकाश में तारे निकले हुए हैं। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। विकल्पों में से जो रेखांकित शब्द आकाश दिया गया है, इसका विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। आसमान, या फिर पाताल, या फिर उदर, या फिर वन। देखो, जो आकाश का आपका क्या होता है, आकाश का जो आपका विलोम होता है वो क्या होता है, जो आकाश का विलोम होता है वो क्या होता है, पाताल होता है। तो बताएंगे पाताल होता है। पाताल हमें किस ऑप्शन में दिए गए, तो दूसरे ऑप्शन में दिए गए हैं। पाताल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए शब्द के लिए उचित वाक्यांश में जो दिए गए हैं उन विकल्पों में से चुनिए, यानी उचित वाक्यांश आपका चुनना है। अभूतपूर्व, यानी अभूतपूर्व किसे कहते हैं, जो किसी पर अभियोग लगाए, या फिर जिस पर अभियोग लगाया गया हो, या फिर जो पहले घटित न हुआ हो, या फिर जो भेदा ना जा सके। देखो, जो भेदा ना जा सके उसे हम कहते हैं अभेद्य। क्या कहते हैं, तो बताएंगे अभेद्य कहते हैं उसे। ठीक है। जो हमारा अभूतपूर्व होता है उसे हम कहते हैं जो पहले घटित ना हुआ हो। जो पहले घटित ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं, तो कहते हैं अभूतपूर्व, यानी आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियाँ अद्वितीय हैं। वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या है, यानी अद्वितीय जो शब्द दिया गया है इसका अर्थ क्या है, जो किसी के समान हो, या फिर जो बहुत अच्छा हो, या फिर जिसके समान कोई दूसरा न हो, या फिर जिसकी किसी से समानता की जा सके। देखो, अद्वितीय का मतलब होता है किसका, अद्वितीय का मतलब होता है, तो बताएंगे जिसके समान कोई दूसरा न हो, यानी जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मिश्र वाक्य, जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्ण अवस्था में थे। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य है। देखो, उचित जो सरल वाक्य होते हैं ना, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सरल वाक्य होगा वो सेम ऐसा ही होगा, लेकिन वो एक निश्चित क्रम में होगा और उनमें से 2 वाक्य नहीं होंगे, केवल एक ही वाक्य होगा। देखो, पहले में दिया गया मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था, एक ही वाक्य है। ठीक है। दूसरा दिया गया जब तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में। देखो, यहाँ पर 2 वाक्य हो गए, एक तुम रुग्णावस्था में थे, एक जब तुम्हें देखा था। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तुम रुग्णावस्था में थे जब मैंने तुम्हें देखा था। देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर देखो जो मैंने है ये पहले आना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं आया, तो ये भी गलत है। रुग्णावस्था में जब तुम्हें देखा था, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था, एक सार्थक क्रम में है और एक ही वाक्य है, यानी ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। अध्यापक को देखते ही वह गया, क्या गया, भीगी बिल्ली बन गया, या फिर मुंह तोड़ जवाब देना गया, या फिर पहाड़ टूट गया, या फिर बाजी मार गया। देखो, अध्यापक को देखते ही वह कैसा हो जाएगा, वह भीगी बिल्ली बन जाएगा, यानी भीगी बिल्ली बन जाएगा, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अगला प्रश्न हमें दिया गया है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में से दिए गए शब्द से उचित शब्द से बदलें। राम की वाणी से परशुराम का अहंकार काफूर हो गया, यानी जो अहंकार शब्द दिया गया है इसका हमें क्या बताना है कि इसके जगह पर कौन सा शब्द आ सकता है। दंश आ सकता है, या फिर दर्प आ सकता है, या फिर धनुष आ सकता है, या फिर अभियान आ सकता है। देखो, अहंकार का मतलब क्या होता है, अहंकार का मतलब दर्प ही होता है, तो यहाँ पर दर्प आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है,
नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, यानी जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे हम क्या कहेंगे? सूखा कहेंगे या फिर अधेड़ कहेंगे या फिर अपरड़ कहेंगे या फिर परड़ल कहेंगे? देखो, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे बताएंगे अपरड़। क्या कहेंगे? अपरड़। अपरड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जिसके पार देखा जा सके। यानी जिसके पार देखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे? पारभाषक कहेंगे या फिर पारदर्शन कहेंगे या फिर पारदर्शक कहेंगे या फिर पारमाशक कहेंगे? देखो, जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे हम कहते हैं पारदर्शक। क्या कहते हैं? तो बताएंगे पारदर्शक कहते हैं। पारदर्शक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। अपना किया पाना, यानी जो आपने किया है वह उसको खुद ही आपने पाया है। इसका मतलब क्या होगा? कौन सा मुहावरा इसका अर्थ होगा? कर्म का फल भोगना या फिर कुछ ना करना या फिर कम काम करना या फिर अपनी वस्तु पाना? देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कर्म का फल भोगना, यानी जो आपने कर्म किए हैं उसका फल भोगेंगे, यानी अपना किया ही आप ही पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे अगले प्रश्न में दिए गए हैं गद्यांश, जो कि 5 क्वेश्चंस हैं और 10 नंबर के हैं। चलते हैं, इनको देखते हैं कि हमारे क्या उत्तर होने वाले हैं। पहले एक बार गद्यांश पढ़ लेते हैं क्योंकि यह छोटा ही गद्यांश है। एक बार यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, आगे कहा गया है, बात है मैं दिल्ली फिर रिक्त स्थान आगरा जा रहा था, तब मैं रिक्त स्थान फिर दिया गया है और कहा गया है पर पहुँचा तो गाड़ी चलने वाली थी, मुझे उस गाड़ी में जाना अवश्य था, अतः बिना, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया, आगे कहा गया है लिए एक डिब्बे में चढ़ गया, अभी एक स्टेशन ही निकला था कि डिब्बे में आ गया। देखो, यहाँ पर आपको कहा गया है रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? रिक्त स्थान एक यहाँ दिया गया है, यहाँ पर इसके आगे दिया गया है एक बार की बात है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक बार बात है, तो यहाँ पर क्या होगा? की बात है मिश्र में या फिर की या फिर कई? देखो, एक बार की बात है तो यहाँ पर की कौन सा आएगा? तीसरा वाला आएगा या फिर पहला वाला? तो एक बार की बात है में की जो आएगा आपका पहला वाला आएगा। ठीक है, तो पहला वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। रिक्त स्थान 2 यहाँ पर दिए गए है, आगे कहा गया है मैं दिल्ली आगरा जा रहा था, मैं दिल्ली को आगरा जा रहा था, मैं दिल्ली से आगरा जा रहा था, या मैं दिल्ली में आगरा जा रहा था, या फिर मैं दिल्ली पर आगरा जा रहा था? तो यहाँ पर सबसे शुद्ध कौन सा हो जाएगा? मैं दिल्ली से आगरा जा रहा था। कहाँ से? दिल्ली से आगरा जा रहा था। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। रिक्त स्थान 3 यहाँ पर दिया गया है, जब मैं पहुँचा, कहाँ पर पहुँचा? स्टेशन पर, मध्य प्रदेश पहुँचा या फिर मुंबई पहुँचा या फिर हवाई अड्डे पहुँचा? देखो, आगे दिए गए गाड़ी चलने वाली थी, गाड़ी कहाँ पर होती? गाड़ी यानी ट्रेन की बात की जा रही, तो ट्रेन कहाँ पर होता है? स्टेशन में पहुँचोगे तभी तो ट्रेन मिलेगी, स्टेशन में पहुँचोगे तभी तो ट्रेन मिलेगी, तो यहाँ पर आपका स्टेशन हो जाएगा। यानी जब मैं स्टेशन पर पहुँचा तो गाड़ी चलने वाली थी, मुझे उस गाड़ी में जाना अवश्य था, अतः बिना, आगे क्या आने वाला है? आगे पूछा गया है हमसे रिक्त स्थान 4 के बारे में, उपयुक्त विकल्प। रिक्त स्थान 4 यहाँ पर है, तो कहाँ क्या कहा गया है? अतः बिना लिए ही डिब्बे में चढ़ गए। क्या लिए? सामान लिए, पैसे लिए, टिकट लिए या फिर धन लिए? देखो, बिना टिकट लिए ही डिब्बे में तो चढ़ेगा, जल्दी जल्दी में था तो उसने टिकट नहीं लिया, बिना टिकट लिए ही डिब्बे में चढ़ गए, यानी टिकट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। यहाँ पर रिक्त स्थान 5 यहाँ दिया गया है, इसके पहले कहा गया है कि डिब्बे में आ गया, कौन आ गया? चालक आ गया, ड्राइवर आ गया, टीटी आ गया या फिर डॉक्टर आ गया? तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और आपने 19 में से कितना स्कोर किया है यह भी बताइएगा। इसी तरह से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।